नीतीश के आगे झुकी बीजेपी, सीएम चेहरे पर सस्पेंस हुआ साफ, या जेडीयू को मिलेगा बड़ा धोखा। दिलीप जायसवाल के बाद बीजेपी के वरिष्ठ मंत्री ने भी नीतीश को दिया झटका। प्रेम कुमार बोले, सीएम कौन होगा अभी तय नहीं। बीजेपी हाईकमान भी नीतीश का दावा मानने को नहीं दिख रहा तैयार। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 7 नए मंत्री बनाए गए और सभी के सभी मंत्री बीजेपी के कोटे से ही लिए गए। दावा किया गया कि नीतीश कुमार की पकड़ कमजोर पड़ रही है, सरकार पर बीजेपी हावी हो रही है। जेपी नड्डा बिहार आए थे क्योंकि कहा तो नीतीश को मंत्रिमंडल विस्तार करना पड़ गया। अब जल्दी ही बीजेपी बिहार में सीएम पद भी नीतीश से छीन लेगी। इस बीच बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान भी सामने आ गया। उनसे पूछा गया कि बिहार में एनडीए का सीएम फेस कौन होगा, तो जायसवाल ने कह दिया कि ये तय करने वाले हम कौन होते हैं। सीएम फेस तो बीजेपी का संसदीय बोर्ड तय करता है और वो ही करेगा। लेकिन जायसवाल के इस बयान ने हंगामा खड़ा कर दिया। जेडीयू के अंदर नाराजगी की खबरें आने लगी। जो नेता पहले से ही मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज थे, वो नीतीश को अब भड़काने लगे। जायसवाल के पास भी हाईकमान का सख्त निर्देश पहुंच गए, जिसके बाद जायसवाल ने पलटी मार ली और कह दिया कि नीतीश कुमार ही सीएम उम्मीदवार होंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि जब पहले जायसवाल ने कहा था कि ये फैसला बीजेपी का संसदीय बोर्ड करता है और संसदीय बोर्ड में जो जायसवाल शामिल ही नहीं है। जायसवाल तो दूर की बात है, बिहार बीजेपी का कोई भी नेता संसदीय बोर्ड में नहीं है। तो फिर जायसवाल ने इतना बड़ा फैसला कैसे कर दिया, या कहें कि इतना बड़ा ऐलान कैसे कर दिया। ऐसे में ये भी सवाल उठ रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए का चेहरा होंगे या फिर बीजेपी नीतीश को सिर्फ मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रही है। इस पर तस्वीर साफ हो जाएगी। तो आज हम नीतीश को लेकर एनडीए में मचे इसी सियासी घमासान को लेकर अपनी इस वीडियो में करेंगे चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नीतीश कुमार को लेकर इस समय बीजेपी के नेता सुबह से लेकर शाम तक इतने बयान देते हैं और उससे पलट जाते हैं और फिर नया बयान जारी कर देते हैं। उससे जेडीयू भी कंफ्यूज हो गई है। कौन से बयान को सच माना जाए और किसे झूठ माना जाए, ये जेडीयू भी तय नहीं कर पा रही है और ना ही राजनीति के जानकार समझ पा रहे हैं। दिलीप जायसवाल ने ही दिन में 2 बयान दे दिए। पहले कहा सीएम फेस तय नहीं है, फिर कहा कि नीतीश कुमार हैं तो। लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नीतीश सरकार में मंत्री प्रेम कुमार तो अभी भी एक ही लाइन पकड़े हुए हैं। सीएम पद को लेकर कुछ भी तय नहीं है। प्रेम कुमार ने कहा कि बिहार में 5 दल एनडीए में हैं और 5 दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव लड़ा जाए, लेकिन चुनाव के बाद ये तय होगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा और वो 5 दल बैठकर तय करेंगे। प्रेम कुमार ने आगे बताया कि ये परंपरा रही है कि चुनाव होने के बाद विधायक दल की बैठक होती है। 5 दलों के लोग इस चुनाव में भाग ले रहे हैं। सभी के परामर्श के बाद जो निर्णय होगा वो माना जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, तो प्रेम कुमार ने कहा कि इस पर अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। चुनाव होने दीजिए, परिणाम आने दीजिए। लोकतंत्र में जो प्रक्रिया है उसके तहत जो तय होगा वो किया जाएगा। इसके बाद ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि कहीं नीतीश कुमार के साथ शिंदे और शिवराज जैसा खेल तो होने वाला नहीं है। शिंदे का किस्सा तो सभी को याद है, शिवराज के साथ ही कुछ वैसा ही हुआ था। शिंदे के मामले में सीएम पद सहयोगी से छीन लिया था, लेकिन शिवराज तो बीजेपी के ही नेता थे। बीजेपी में सबसे ज्यादा समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड भी उनके ही नाम पर है। याद करिए, मध्य प्रदेश में साल 2023 में हुआ विधानसभा चुनाव, जिसमें चेहरा तो तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही थे। उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन चुनाव में बम्पर जीत जब मिली बीजेपी को, तो उसके बाद मध्य प्रदेश को मोहन यादव के तौर पर नया मुख्यमंत्री मिला और जिन शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, वो लोकसभा के जरिए केंद्र में कृषि मंत्री बन गए। तो क्या अब बीजेपी का आला कमान बिहार बीजेपी के नेताओं के जरिए कुछ ऐसा ही संदेश नीतीश कुमार तक भी पहुंचाना चाहता है, जिसकी भनक कभी डिप्टी सीएम और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को नहीं लगी है, क्योंकि वो तो आगे भी नीतीश कुमार को ही सीएम देख रहे हैं। लेकिन क्या दिल्ली भी नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहती है?
इसका जवाब अब भी बाकी है। यानी बीजेपी के नेता ही एक सुर में नहीं बोल रहे हैं और सब कुछ बोलते हैं तो शाम को सुर अलग हो जाते हैं, और सुबह कुछ बोलते हैं तो शाम को सुर अलग हो जाते हैं। एक नेता कहता है कि नीतीश सीएम फेस होंगे तो दूसरा उस बयान को काट देता है। ऐसे में जेडीयू को ही समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार में कहीं महाराष्ट्र वाला खेल तो नहीं हो रहा है। यानी जेडीयू भी समझ नहीं पा रही है कि बीजेपी के मन में आखिर चल क्या रहा है। एक तरफ बीजेपी के अंदर नीतीश को लेकर एक राय नहीं दिख रही है। बीजेपी हाईकमान तो नीतीश को लेकर कोई बयान ही देने को तैयार नहीं है। सीएम पद पर कोई बात नहीं हो रही है। तो दूसरी तरफ जेडीयू ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे। कोई इफ बट नहीं है। बीजेपी नेताओं की बयानबाजी से जरूर जेडीयू के नेता नाराज दिख रहे हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि कौन क्या बोलता है इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। वैसे बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने यह तय किया हुआ है कि 2025 के मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। उन्होंने कहा कि जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है अमूमन वही मुख्यमंत्री बनते हैं, और बीजेपी ने साफ साफ कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। वैसे प्रेम कुमार भले ही अभी नीतीश को सीएम उम्मीदवार मानने को तैयार नहीं हो, लेकिन डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अब नीतीश के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये भी कह सकते हैं कि जो नुकसान हो गया है उसे कम करने की कोशिश सम्राट चौधरी की तरफ से हो रही है। उन्होंने साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार आगे भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पहले भी बिहार के मुख्यमंत्री थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। उन्होंने ये भी जोड़ा कि 1996 से बिहार में उन्हीं के नेतृत्व में काम हो रहा है और आगे भी जारी रहेगा। बता दें कि 1996 में नीतीश कुमार ने पहली बार बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। उस समय नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बनाई थी। वैसे सम्राट चौधरी के बाद एनडीए के अन्य नेताओं को भी डैमेज कंट्रोल के लिए सामने आना पड़ा। इसी क्रम में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और मोदी सरकार में मंत्री जीतन राम मांझी ने भी साफ कर दिया कि बिहार में एनडीए नीतीश कुमार की अगुवाई में ही चुनाव लड़ेगा और मुख्यमंत्री भी वही बनेंगे। हालांकि मांझी ने बाद में ये भी कहा कि फिलहाल यही फॉर्मूला तय है, लेकिन भविष्य में कोई नया फैसला लिया जाता है तो इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। यानी बीजेपी हाईकमान ने अगर कुछ और तय कर लिया तो मांझी की पार्टी हम बीजेपी के साथ ही जाएगी, क्योंकि मांझी के लिए केंद्र का मंत्री पद ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जीतन राम मांझी के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन मांझी भी नीतीश कुमार के समर्थन में बोलते नजर आए। अपने पिता की ही तरह उन्होंने कहा कि राज्य में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगा। अगर आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए जीतती है तो मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही बनेंगे। यानी साफ है कि नीतीश कुमार को बीजेपी मोहरे की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश तो कर रही है, तो वहीं जेडीयू को भी इस बात का एहसास है कि बीजेपी आखिरी समय पर कोई बड़ा खेल कर सकती है, और बीजेपी कोई खेल करे उससे पहले ही जेडीयू ने भी तैयारी शुरू कर दी है और बीजेपी को झटका दे सकती है। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।